कहते हैं कि जब आप कोई काम दिल से करते हैं तो सारी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। वह जो कुछ भी करते हैं वह हर काम खास हो जाया करता है। उनका हर एक काम मानव और मानवता से जुड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये अधिकारी, तो घबराइए मत, हम आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है वो अधिकारी। उनका नाम है अनुराग पटेल। वर्तमान समय में बांदा जिले के जिलाधिकारी हैं। अभी हाल ही में बीते पृथ्वी दिवस पर इन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे देश में इनके काम की चर्चा होने लगी। लोग हैरत में हैं कि क्या आज भी कोई अधिकारी ऐसा कर सकता है। आपको बताते चलें कि उन्होंने बुंदेलखंड के बांदा में सूखी नदियों को जीवंत किए जाने के मिशन का श्री गणेश किया है। उनके इस मिशन की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। मृत हो चुकी उप नदियों को जिंदगी देने का उन्होंने काम शुरू किया है। वर्ल्ड अर्थ डे के खास दिन पर बांदा डीएम अनुराग पटेल और उनके साथ उनके अधीनस्थ अधिकारियों की पूरी फौज ने मध्य प्रदेश से सटे पन्ना जिला सीमा पर बहने वाली उपनदी गहरार की खुदाई करना शुरू कर दिया है। बांदा से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और इसी सीमा पर मध्य प्रदेश का जिला पन्ना है, जहां से गहरार नदी बांदा से होती हुई 20 किलोमीटर दूर रंज नदी में गिरती है। लेकिन प्रदूषण और स्वरूप बदलने के चलते पिछले कई सालों से यह नदी मृतप्राय हो चुकी है। विश्व पृथ्वी दिवस के खास दिन डीएम अनुराग पटेल ने इन मृत हो चुकी नदियों को जिंदगी देने का मिशन शुरू किया और इसी मिशन के तहत डीएम अनुराग पटेल अपने अधीनस्थों की भारी भरकम टीम लेकर नारायणी क्षेत्र के बिलहरका पहुंचे, जहां उन्होंने पन्ना से आने वाली गहरा नदी की सिल्ट सफाई का काम खुद फावड़े से खुदाई करके और पूरे 5 ग्राम पंचायतों की जनता को साथ लेकर शुरू करवा दिया। डीएम अनुराग पटेल के साथ नारायणी विधायक ओम मणि वर्मा ने भी खुदाई में हिस्सा लिया और खुद फावड़ा चलाया और सभी ने वहां से मिलकर मिट्टी निकालकर अपने सर पर लाद कर उसे दूर ले जाकर फेंका। इस मिशन में सभी लोगों को नदी तालाब की सफाई के लिए प्रेरित भी किया गया। इस मिशन के बारे में डीएम अनुराग पटेल का कहना है कि धरती में तमाम विसंगतियां पैदा होने के चलते हमारी पृथ्वी दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। इसी वजह से जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि नदी तालाबों को फिर से जिंदा किया जाए। वो बताते हैं कि इस मुहिम के तहत गरार नदी समेत 2 अन्य नदियां जो मृतप्राय हो चुकी हैं उनको भी जीवंत करने का काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही तालाबों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल संचयन मुहिम के तहत यह सारा काम किया जा रहा है ताकि बांदा में ना तो पानी की कमी रह जाए और ना ही भीषण गर्मी से लोगों को परेशानी उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण से यहाँ के लोगों को राहत देने की हमारी प्राथमिकता है। क्या आपको नहीं लगता कि अनुराग पटेल ने जो मुहिम शुरू की है, ऐसी मुहिम पूरे देश में शुरू होनी चाहिए। भाई, ऐसे अधिकारी को तो एक सैल्यूट बनता है। लगातार पानी की कमी हो रही है, हमारे नदी नाले सब सूखते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी भी गर्म हो रही है और बांदा में 46-47 टेम्परेचर है, तो जिसके कारण भूमि का जल नीचे गिरता जा रहा है। तो हर प्रकार की पशुओं के पीने के लिए, आदमियों के पीने के लिए, जानवरों के पीने के लिए, पक्षियों के पीने के लिए जल की समस्या हो जा रही है। तो हम लोगों ने आज विश्व पृथ्वी दिवस पर 3 नदियाँ, एक गहरार नदी है जो सिकुड़ करके मर गई है, ये 21 किलोमीटर है, जो पन्ना एमपी के पन्ना ज़िले से 3-4 किलोमीटर बहती हुई हमारे यहाँ बिलहरका में प्रवेश करती है और जाके ये रंज नदी में गिरती है। तो ये लगभग मर चुकी है, 21 किलोमीटर की नदी है और करीब 10-15 किलोमीटर बिल्कुल सूख गई है। तो इसको हम लोग आज पुनर्जीवित कर रहे हैं। करीब मैं हूँ, हमारे सीडीओ साहब हैं, डीसी मनरेगा हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, हमारी विधायिका श्रीमती ओम मणि वर्मा वो स्वयं फौड़ा चलाई हैं, प्रमुख जी फौड़ा चलाए हैं, हमने फौड़ा चलाई, हमारे सीडीओ, हमारे डीसी मनरेगा, हमारे बीडीओ, हमारे सारे जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, हमारे श्रमिक भाई लगे, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो ये 5 ग्राम पंचायतों से और 9 मजरों से होकर बहती है, तो ये 5 ग्राम पंचायतों के 9 मजरों के लोग भी यहाँ श्रमदान कर रहे हैं।
मनरेगा के लोग लगे हैं, कुल मिला के 300 लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इस नदी को हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसके साथ हमारी एक मरौली जो है झील है, जो 122 बीघे है, करीब 20 हेक्टेयर की है, वहाँ भी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। तीसरी नदी हमारी जो है चंद्रावल है, जो महोबा हमीरपुर से निकल करके बांदा जनपद में आती है, उसका भी 12 बजे वहाँ कार्यक्रम होगा है। इसके साथ साथ हमारे गडरा नदी है, गडरा नदी का भी काम शुरू होगा, वहाँ भी हमारे अधिकारी लगे हैं। और 75 जो तालाब हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर का नाम दिया है, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां महोत्सव हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज हम 75 अमृत सरोवरों का हम लोग भी जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो वहाँ भी काम चल रहा है। इस तरह जल संचय जीवन संचय के रूप में पूरे जनपद में 3 नदियों पर आज काम, उनको पुनर्जीवन का काम शुरू हो गया है। मरौली झील जो लगभग 122 बीघे 20 हेक्टेयर की है, उस पर भी काम शुरू हुआ है। और गडरा नदी जो नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है, उस पर भी काम शुरू हुआ है। और साथ ही साथ जो चंद्रावल नदी है, जो महोबा और हमीरपुर से निकल के बांदा जनपद में प्रवेश करती है, करीब 18-19 किलोमीटर की, उस पर काम हुआ है। तो पूरे जनपद में आज नदी पुनर्जीवन, तालाब पुनर्जीवन और झील पुनर्जीवन का काम शुरू हो गया है। और सारे अधिकारी भी हमारे फोड़ा चल रहे हैं। सारे CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।